दोस्तों बेंगलुरु शहर का एक रियल इंसिडेंट है। वीरा रंजुना नाम का एक 31 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो अपनी वाइफ और 2 बेटियों के साथ एक फ्लैट में रहता था। वीरा रंजुना अपनी फैमिली को बिना बताए स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग किया करता था, लेकिन वो एक बड़ा ही गलत काम करता था। वो लोन लेके इन्वेस्टिंग किया करता था, जिसका नुकसान उसको ये हुआ कि स्टॉक मार्केट में जब उसको लॉसेस होने लगे तो उसको लोन की ईएमआईज देना मुश्किल होने लगी। वो लगातार डिफॉल्ट करने लगा, जिस कारण बैंक्स और इंस्टीट्यूट्स की तरफ से उसको बहुत प्रेशर आने लगा। अब वीरा रंजना स्ट्रेस में रहने लगा। ना तो वो रातों को सोता और ना ही दिन में किसी से अच्छे से बात करता, जिसके कारण धीरे धीरे वो डिप्रेशन की तरफ जाने लगा। घर में भी उसके और उसकी वाइफ के संबंध खराब होने लगे और डेली उनकी लड़ाई होने लगी। वीरा रंजना डेट के ट्रैप में इस तरह से फंस गया था कि उसे इससे बाहर आने का कोई रास्ता नहीं दिखने लगा। और एक दिन उसने एक बड़ा ही शॉकिंग काम कर दिया। उसने अपनी वाइफ और दोनों बेटियों को कत्ल कर दिया और खुद भी सुसाइड कर लिया। ये इंसिडेंट काफी लोगों के लिए बहुत शॉकिंग था। एंड दोस्तों, इस तरह के कई सारे इंसिडेंट सामने आते हैं जब मार्केट क्रैश होती है। कई सारी रिपोर्ट्स बढ़ते हुए सुसाइड केसेस को मार्केट क्रैशेस से लिंक करती हैं। एंड दोस्तों, ये सब बातें मैं आपको डराने के लिए बिल्कुल नहीं कर रहा, बल्कि मैं तो आपको एक इंपॉर्टेंट लेसन सिखाना चाहता हूँ। देखो, जो लोग स्टॉक मार्केट को जल्दी अमीर बनने का एक टूल समझने की गलती करते हैं, वही लोग मार्केट में नुकसान करवाते हैं और बर्बाद होते हैं। लेकिन आपके जैसे समझदार इन्वेस्टर्स के लिए ये सब चीजें मायने नहीं रखनी चाहिए। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि शॉर्ट टर्म में मार्केट्स कैसा परफॉर्म कर रही हैं। स्टॉक मार्केट में क्रैश आ रहा है या उछाल आ रहा है। इनफैक्ट स्टॉक मार्केट क्रैशेस तो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत अच्छा अवसर साबित हो सकती हैं एक्स्ट्रा 2 से 3% रिटर्न लेने के लिए। और दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि कैसे आप स्टॉक मार्केट क्रैशेस को अपॉर्चुनिटी बना के अपनी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट से ज्यादा रिटर्न्स ले सकते हैं और इस आपदा को अवसर में बदल सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखना और खास करके वीडियो के उस पार्ट को जिसमें मैं 3 सीक्रेट तरीके बताऊंगा मार्केट्स को प्रेडिक्ट करने के, उसको तो किसी हाल में मिस मत करना। तो चलिए सीखते हैं हमेशा की तरह सिंपल एग्जांपल्स और इंटरेस्टिंग स्टोरीज की मदद से, ताकि स्टॉक मार्केट जैसे कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट को एक छोटा बच्चा भी समझ पाए। दोस्तों, मेरे इस एफर्ट के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है, सो या डू सब्सक्राइब। सबसे पहले दोस्तों, 2 से 3% एक्स्ट्रा रिटर्न्स के क्या मायने हैं बताने के लिए मैं आपको 3 दोस्तों के साथ मिलवाना चाहूंगा, जिनका नाम है टॉमी, हैरी और विकी। टॉमी एक सादे से परिवार से आता है जिनकी कभी बिजनेस या इन्वेस्टिंग की हिस्ट्री नहीं रही है। ये वो टिपिकल फैमिली है जो इस बात में बिलीव करती है कि एफडीज या आरडीज के अलावा सब कुछ रिस्की होता है और किसी में पैसा लगाना सेफ नहीं है। टॉमी को भी हमेशा से यही सिखाया गया है, इसलिए टॉमी ने भी आरडी लगाई हुई है 5000 की, जिससे उसको हर महीने 9% के रिटर्न्स मिलते हैं। अब दोस्तों, मान लेते हैं टॉमी 25 साल तक निवेश करता रहेगा, तो आफ्टर 25 ईयर्स उसके पास पैसे होंगे 56,48,000 रुपए। दोस्तों, इतने पैसे उसके बने हैं बिकॉज उसको 9% के रिटर्न्स मिले हैं। लेकिन दोस्तों, अब आप देखोगे केवल 3% एक्स्ट्रा रिटर्न्स का फायदा हैरी के एग्जाम्पल से। हैरी भी एक मिडिल क्लास फैमिली से आता है और एक 9 to 5 जॉब करता है। अपने 9 to 5 रूटीन के कारण वो हर समय स्टॉक मार्केट को ट्रैक नहीं कर सकता, इसलिए उसने इन्वेस्ट करने का एक ऐसा जरिया चुना है जिसमें रिस्क भी कंपैरेटिवली कम है और रिटर्न्स भी डिसेंट मिल जाते हैं। वॉरेन बफेट जैसे दिग्गज निवेशक भी हमेशा इसके फेवर में रहते हैं और ये फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिंग है SIP इन इंडेक्स फंड्स। इंडिया के मेजर इंडाइसिस जैसे कि निफ्टी और सेंसेक्स का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो 11 से 12% की रिटर्न्स देते रहे हैं। तो अब इसी के बेसिस पर हम ये अजम्पशन बनाते हैं कि हैरी को 12% के रिटर्न मिलेंगे फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स। तो अगर हैरी भी 5000 की SIP लगाता है तो 25 साल बाद उसके पास पैसे हो जाएंगे 94,88,000 रुपए, जो कि ऑलमोस्ट डबल है अगर कंपेयर किया जाए टॉमी की इन्वेस्टमेंट वैल्यू से। दोस्तों, मैं इसी की बात कर रहा था कि केवल 2 से 3% एक्स्ट्रा रिटर्न्स कितना बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में। खैर, ये तो थी इंडेक्स फंड में SIP की बात। अब थोड़ा सा स्ट्रेटेजी को मॉडिफाई कर देते हैं विकी के एग्जांपल में, ताकि और 3% एक्स्ट्रा रिटर्न्स लिए जा सकें। और दोस्तों, इस स्ट्रेटेजी को ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि यही वो खास स्ट्रेटेजी है जिसमें आपको 15% प्लस के रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आइए फिर विकी की स्ट्रेटेजी पे जल्दी से नजर डाल लेते हैं। विकी भी हैरी की तरह 9 to 5 रूटीन में फंसा हुआ है, जिस कारण उसके पास भी उतना ही समय होता है कि वो कभी कभार मार्केट के बारे में स्टडी कर पाता है। बहुत ज्यादा टेक्निकल या फंडामेंटल एनालिसिस करने का उसके पास समय नहीं होता। ये सब फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए विकी ने भी समझदारी का काम किया है और इंडेक्स फंड्स को चुना है निवेश करने के लिए। लेकिन विकी साथ में एक बड़ा ही स्मार्ट काम करता है। ना केवल वो SIP के जरिए से निवेश करता है, बल्कि वो मौके पर चौका मारने से भी पीछे नहीं हटता। उसे जब भी कभी मार्केट में अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती है तो वो अपने निवेश के अमाउंट को इंक्रीज कर देता है। कैसे? लेट्स अंडरस्टैंड।
रिसेंटली जैसे 4 जून को जब लोकसभा इलेक्शंस के रिजल्ट्स अनाउंस हो रहे थे तो उस समय स्टॉक मार्केट लगभग 5% के करीब नीचे गिर गई थी, जिसमें उन लोगों ने जो एक्टिवली मार्केट में ट्रेड करते हैं और हर समय मार्केट को टाइम करने की कोशिश करते रहते हैं, उन्होंने काफी लॉस किया। इस तरह की सिचुएशन दोस्तों आमतौर पे एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए बहुत ही पैनिक सिचुएशन होती है और छोटे इन्वेस्टर्स हमेशा ये प्रे करते हैं कि इस तरह की सिचुएशन उन्हें कभी फेस ना करनी पड़े। वहीं दूसरी तरफ एक स्मार्ट इन्वेस्टर इस तरह की सिचुएशंस को अपॉर्चुनिटी के रूप में देखता है और इनका इंतजार करता है। लाइक विकी भी इस तरह की पैनिक सिचुएशंस का खूब फायदा उठाता है और अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को ऐसे समय में इंक्रीज कर देता है ताकि अपनी इन्वेस्टमेंट पे एक्स्ट्रा रिटर्न्स ले सके। तो नाउ लेट्स अज्यूम कि विकी भी नेक्स्ट 25 इयर्स के लिए इन्वेस्ट कर रहा है और इस बीच उसको कई सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं जो मार्केट सस्ती थी, जिस कारण उसको 15% के रिटर्न्स मिल जाते हैं। अब विकी भी अगर बाकी दोनों की तरह 5,000 रुपए हर महीने निवेश करता होगा तो एट द एंड ऑफ 25th ईयर उसके पास पैसे होंगे 1,65,00,000 रुपए, विच अगेन पहले वाले से यानी हैरी से काफी ज्यादा है और फर्स्ट वाले से तो बहुत ही ज्यादा है। नाउ अगेन आप देख सकते हो कि 2 से 3% एक्स्ट्रा रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में कितना तगड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों विकी की तरह 15% रिटर्न लेने के लिए हमें विकी की तरह स्मार्ट और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनना पड़ेगा और ये फाइंड करना पड़ेगा कि कब मार्केट सस्ती है और कब महंगी है, ताकि हम तब पैसे लगा सकें जब सही समय हो। बट एग्जांपल्स में तो ये कहना कि विकी ने सस्ती मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया बहुत ही इजी है, बट इन रियलिटी स्टॉक मार्केट को टाइम करना बड़ा ही मुश्किल टास्क है। मार्केट में बहुत सारे सरप्राइजेस छिपे रहते हैं। आप जब सोचते हो कि मार्केट अब काफी महंगी हो चुकी है, ये नीचे गिरनी चाहिए, तो और ऊपर चली जाती है, और जब आप प्रेडिक्ट करते हो कि मार्केट अब काफी नीचे आ चुकी है, अब यहाँ से ये बाउंस बैक करेगी, तो सरप्राइजिंगली मार्केट और नीचे चली जाती है। इसलिए इस तरीके से मार्केट को इवेल्युएट करना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन कुछ रूल्स और इंडिकेटर्स हैं जिनसे अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है। लेकिन देखिए, आपका अंदाजा एकदम स्टीक होने के बाद भी आप गलत हो सकते हो, लेकिन फिर भी आपको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो। इसलिए आपकी कुछ गलतियां तो स्टॉक मार्केट माफी कर देती है। स्टॉक मार्केट वैसे भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को ही फेवर करती है। ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स की जेब से पैसे निकाल के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के खाते में डाल देती है। सो अब दोस्तों उन 3 सीक्रेट्स के बारे में जान लेते हैं जिनसे आप नॉर्मल SIP के मुकाबले 3 से 4% एक्स्ट्रा रिटर्न्स निकाल सकते हैं, और इन 3 सीक्रेट रूल्स का इस्तेमाल सीखते हैं। दोस्तों बिकॉज इन रूल्स का इस्तेमाल विकी करता आया है अपने पैसे निवेश करने के लिए, इसलिए हम उसी की मदद से इनके बारे में सीखेंगे। रूल नंबर 1 है रिलेटिव स्ट्रेंथ। रिलेटिव स्ट्रेंथ या रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जिसे शॉर्ट टर्म में RSI भी कहा जाता है, जनरली मार्केट ट्रेंड को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन सिंपल वर्ड्स, RSI का इस्तेमाल इन्वेस्टर्स ये एस्टिमेट लगाने के लिए करते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी या फिर नीचे। RSI की वैल्यू 0 से 100 के बीच मूव करती है। ट्रेडिशनली जब RSI की वैल्यू 70 या उससे ऊपर चली जाती है तो ऐसा कहा जाता है कि मार्केट ओवर वैल्यूड है, यानी कि महंगी है, और जब इसकी वैल्यू 30 या उससे कम होती है तो ऐसा कंसीडर किया जाता है कि अब मार्केट सस्ती है। तो विकी अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को बेहतर बनाने के लिए यानी ज्यादा रिटर्न्स लेने के लिए RSI का इस्तेमाल कैसे करता है, आइए जानते हैं। सबसे पहले विकी एक फ्री वेबसाइट का इस्तेमाल करता है जिसका नाम है ट्रेडिंग व्यू। देन वो सर्च टैब से निफ्टी 50 सर्च करता है, जिसके बाद इस तरह का चार्ट ओपन हो जाता है। देन विकी यहाँ से मंथ सेलेक्ट करता है बिकॉज वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। इसके बाद वो इंडिकेटर्स वाले सेक्शन पे क्लिक करता है और टाइप करता है RSI यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अब देखिए यहाँ RSI का ग्राफ भी चलने लगा है। इसमें जब कभी भी RSI की वैल्यू 30 से नीचे होती है तो विकी इसे एक इंडिकेशन समझता है दैट मार्केट एट दिस पॉइंट सस्ती है, और ये एक अच्छा मौका साबित हो सकता है एक्स्ट्रा पैसे निवेश करने का। बट दोस्तों स्टॉक मार्केट जैसी चीज का आंकलन केवल एक इंडिकेटर के भरोसे नहीं किया जा सकता, इसीलिए विकी मल्टीपल इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करता है, जिसमें से सेकंड इंडिकेटर है वॉरेन बफेट इंडिकेटर। ये फॉर्मूला खुद वॉरेन बफेट ने दिया है। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपली स्टॉक मार्केट कैप को GDP से डिवाइड कर दो और आपको बफेट इंडिकेटर की वैल्यू मिल जाएगी। अब आप इस वेबसाइट को देखिए, इसमें आपको पता चल जाएगा कि बफेट इंडिकेटर की वैल्यू कितनी हो तो मार्केट सस्ती होती है या कितनी हो तो महंगी होती है। तो इसमें बताया हुआ है कि अगर बफेट इंडिकेटर की वैल्यू 64% से कम हो तो मार्केट अंडर वैल्यूड होती है, और अगर 119% से ज्यादा हाई हो तो ओवर वैल्यूड होती है। और इसी में नीचे ये भी बताया हुआ है कि करंट सिनेरियो के हिसाब से मार्केट कैसी है, जैसे कि इस समय बता रहा है कि मार्केट फेयरली प्राइस्ड है बिकॉज करंटली बफेट इंडिकेटर की वैल्यू 99.79% है। यह है दोस्तों सेकंड इंडिकेटर जिसे विकी चेक करता है और इस बात का अंदाजा लगाता है कि उसे एक्स्ट्रा पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए या SIP को नॉर्मली चलने देना चाहिए। थर्ड और लास्ट मेथड जिसका इस्तेमाल विकी करता है वो है PE रेशो। नॉर्मली PE रेशो मार्केट के सेंटीमेंट्स को दर्शाता है।
जब पी रेशो की वैल्यू ज्यादा होती है तो इसका मतलब होता है कि इन्वेस्टर्स मार्केट से बहुत खुश हैं और एक्चुअल में जो मार्केट की वैल्यू होनी थी उससे भी ज्यादा प्राइस इन्वेस्टर्स मार्केट को दे रहे हैं। सिमिलरली जब पी रेशो की वैल्यू कम होती है तो ये इस बात को दर्शाता है कि इन्वेस्टर्स के सेंटीमेंट्स मार्केट को लेके थोड़े डगमगाए हुए हैं और इन्वेस्टर्स इस टाइम पे थोड़े फेयरफुल हैं। और यही वो समय होता है जब एक स्मार्ट इन्वेस्टर को ग्रीडी होना चाहिए और एक्स्ट्रा पैसे एसआईपी के साथ साथ इन्वेस्ट करने चाहिए। सेम ही विकी करता है। विकी एक्स्ट्रा पैसे लगाने से पहले निफ्टी की पी भी चेक करता है, जिसके लिए वो यूजुअली इस वेबसाइट का इस्तेमाल करता है जिसका नाम है primeinvestor.in। इस वेबसाइट के अनुसार अगर निफ्टी की पी वैल्यू 14.6 से 21.8 के बीच कहीं पे हो तो मार्केट सस्ती होती है, यानी ये इंडिकेट करता है कि एक्स्ट्रा पैसे लगाए जा सकते हैं। लेकिन अगर पी की वैल्यू 26.3 से 36.4 के बीच हो तो मार्केट महंगी होती है और इस बीच एसआईपी नॉर्मल ढंग से चलेगी, कोई एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट नहीं करी जाएगी। तो विकी को जब इन तीनों में से 3 या फिर 2 इंडिकेटर्स ये इंडिकेट करते हुए दिखाई देते हैं कि मार्केट अंडर वैल्यूड है यानी कि सस्ती है, तो वो उस समय एक्स्ट्रा पैसे मार्केट में लगा देता है। अदरवाइज वो एसआईपी को नॉर्मल ढंग से चलने देता है और उसमें कोई बदलाव नहीं करता। देखो दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट बात विकी के एग्जांपल से ये सीखने वाली है कि जब इंडिकेटर्स बाइंग की इंडिकेशन दे रहे हो तो बाय तो करना है, लेकिन जब सेल की इंडिकेशन दे रहे हो तो सेल नहीं करना है और ना ही एसआईपी को बंद करना है, बिकॉज एसआईपी को शॉर्ट टर्म ट्रेंड से कुछ फर्क नहीं पड़ता। लॉन्ग टर्म में एसआईपी से हमेशा पॉजिटिव रिटर्न्स ही मिलते हैं। हम ये सब एक्स्ट्रा पैसे लगाना या मार्केट को वैल्यू करना इसलिए करेंगे ताकि हम एसआईपी से भी कुछ बढ़कर कर सकें और एक्स्ट्रा रिटर्न्स ले सकें ताकि हमें ज्यादा बेनिफिट हो। ऑल्दो ये तीनों मेथड्स काफी अच्छे हैं एक्स्ट्रा रिटर्न्स लेने के लिए, लेकिन अगर आप रोज रोज इनको मार्केट में अप्लाई करते फिरोगे तो आपको बहुत सारी फॉल्स इंडिकेशंस मिल सकती हैं जो आपको आपके रास्ते से भटका सकती हैं। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर से शॉर्ट टर्म ट्रेडर में भी बदल सकते हो, इसलिए वाइजली इनका इस्तेमाल करिएगा और बार बार मार्केट को देखने से या पोर्टफोलियो को हर समय चेक करते रहने से भी परहेज करिएगा। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि कैसे 2 से 3% एक्स्ट्रा रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में हमारी इन्वेस्टमेंट वैल्यू को ऑलमोस्ट डबल कर सकते हैं और 3 मेथड्स भी जाने जो एसआईपी इन्वेस्टमेंट से हमें ज्यादा रिटर्न्स लेने में मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं ये भी बताएं।